हमने सब सहा, अब जीना सीख लिया। जब जीवन की सबसे बड़ी सीख बुढ़ापे में मिले। कभी किसी ने सोचा है कि जो माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, उनके बुढ़ापे का सहारा कौन होता है? ये कहानी सिर्फ एक बूढ़े माँ बाप की नहीं, ये कहानी है आज के उस समाज की जहाँ बहुएं घर संभालने नहीं, घर के जड़ी काटने आती हैं और बेटे वो बस तमाशा देखते हैं। लेकिन एक दिन वक्त उन्हें ऐसा तमाशा दिखाता है जो उनकी आंखें खोल देता है। हरनाम सिंह और शकुंतला देवी गांव के गरीब लेकिन इज्जतदार लोग हैं। सारा जीवन ईंट ढोकर खेत में मजदूरी करके अपने इकलौते बेटे विवेक को पढ़ाया लिखाया, उसे कभी भूखे नहीं रहने दिया। खुद फटे पुराने कपड़े पहने लेकिन उसको कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनने दिए। लेकिन बेटे की किताबें कभी नहीं छूटी। हमारा बेटा बड़ा आदमी बनेगा और हमारी दुनिया बदल जाएगी। बस यही सपना आंखों में लेकर हरनाम और शकुंतला ने सारी जीवन कुर्बान कर दिया। वक्त बदला। विवेक शहर में जाकर नौकरी करने लगा। फिर एक दिन वह नेहा नाम की लड़की को घर ले आया। वह उससे प्यार करता था। उससे फिर उसने शादी कर ली। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे नेहा के ताने शुरू हो जाते हैं। आप आपके मम्मी पापा को देखो कि कितने गंवार हैं, इनका रहन सहन। मैं कोई आया हूँ जो हमेशा इनकी सेवा करने लगूंगी। ये रोज गांव की बातें मत किया करो, हम शहर में रहते हैं। विवेक पहले कुछ नहीं बोलता था, फिर धीरे धीरे नेहा के कहने पर माँ बाप से दूरी बनाने लगा, क्योंकि जब बहुएं बार बार कहती हैं तो उनके मन में भी ऐसी बातें आने लगती हैं। अब शकुंतला जब रसोई में जाती तो नेहा कहती कि मम्मी जी आप हाथ मत लगाओ, आपकी वजह से चीज़ें गंदी हो जाती हैं। जरा सोचो, जब कोई बहू सास को ऐसे बोलती है तो सास के दिल पर क्या बीतती है। बाबूजी इतना खांसते हो, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? हमें भी तो जीना है। घर में आपकी वजह से नेगेटिव एनर्जी रहती है। जरा सोचो, ये जो ताने होते हैं ये दिल को झकझोर कर रख देते हैं। हरनाम कुछ नहीं कहते, बस सिर झुकाकर बाहर बैठ जाते। शकुंतला अकेले कमरे में चुपचाप रोती। विवेक सब देखता लेकिन आंखें मूंदे बैठा रहता। एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ी, गांव ले जाया गया और विवेक को खबर दी, लेकिन उसने कहा कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, 2 दिन में आता हूँ। लेकिन वो 2 दिन शकुंतला की पूरी उम्र के बराबर होते हैं। जब विवेक पहुंचा तो उसकी माँ अस्पताल में थी। कमजोर आंखों से मुस्कुराकर बोली, बेटा अब तू आया, अब जी भर के देख ले अपनी माँ को, क्योंकि अब आंखों में कुछ नहीं बचा है, ना आंसू ना इंतजार। विवेक वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। एक दिन गांव की चौपाल में एक बूढ़े बाबा मिले और वे फिर बोले कि बेटा जिंदगी एक रेलगाड़ी जैसी है। बूढ़े माँ बाप स्टेशन पर उतर जाते हैं और बेटे सफ़र में खो जाते हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब स्टेशन पर कोई दोबारा लौटकर नहीं आता। उस दिन हरनाम और शकुंतला ने फैसला किया कि अब बेटे की तरफ नहीं देखेंगे, खुद के लिए जिएंगे, खुद खुश रहेंगे। आज हरनाम और शकुंतला गांव में बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उन्होंने अपना स्कूल खोला और अनाथ बच्चों को सहारा देते हैं। विवेक और नेहा को जब इस बात का पता चलता है तो वे आए, माफ़ी मांगी और पैर पकड़े, लेकिन शकुंतला सिर्फ इतना बोली, माफ़ कर दिया बेटा, जा तुझे माफ़ कर दिया, पर अब हम किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। हमने सब सहा, लेकिन अब जीना सीख लिया है। अगर आपकी माँ बाप जिंदा है तो उन्हें बोझ नहीं वरदान समझिए, क्योंकि जिस घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वहाँ घर स्वर्ग होता है। वरना एक दिन जब आप लौटेंगे तब वो स्टेशन खाली मिलेगा और कोई आवाज़ नहीं होगी, सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा होगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी माँ बाप का जीवन सुधर सकता है। और कमेंट में लिखिए, माँ बाप का प्यार अमर है। PHR वॉइस पर हम लाते रहेंगे ऐसे ही कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि दिल में उतर जाती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में एक शब्द लिखना, माँ, क्योंकि इस माँ शब्द में पूरी दुनिया समाहित है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो। धन्यवाद दोस्तों।